लवली एटम्स मैम के प्यारे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है, नहीं दौड़ रही है। यस, मैं हूँ अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, जिसे आप प्यार से एजी मैम भी बुला सकते हो। तो एजी मैम की तरफ से एक बड़ा वाला हाय। यस तो एटम्स जो मेरे पुराने एटम्स हैं हर एक सेशन में आते हैं, उनके साथ साथ नए जो एटम्स आर्मी में शामिल हो रहे हैं सबको वेलकम। और लेट मी टेल यू, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 9th क्लास के बच्चों के लिए। 10th के लिए मैं करती रहती हूँ, इस बार सोचा क्यों ना 9th क्लास के लिए पूरी की पूरी गाइड बनाई जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए 9th क्लास में जब आप साइंस पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री पोर्शन को मैं आज आपके लिए सॉर्ट कर देती हूँ। सो व्हाट दिस सेशन इज ऑल अबाउट, कंप्लीट गाइड ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। मैं ये भी बता देती हूँ सिलेबस क्या है, मैं ये भी बता देती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। ये सेशन पावर पैक सेशन है जिसमें हम आपको रेफरेंस बुक कौन कौन सी यूज़ करनी है ये भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। हम ये भी बताएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करो अपने पूरी 9th क्लास की केमिस्ट्री को, जिसमें आपको पूरे नंबर मिल सके फुल इन केमिस्ट्री। ओके एंड यस, ऐसा पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। यस हर साल बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि मैम बढ़िया चल रहा है और इतने नंबर आए, केमिस्ट्री में पूरा स्कोर कर सके। तो आई एम रियली रियली होपफुल कि ये सेशन वो गुडनेस आप सब लोगों के लिए लेके आए। तो प्लीज़ सेशन के आखिर तक टिके रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी बारी बारी से। कुछ भी एक मिनट मिस किया, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दोगे, ठीक है। और अपना प्यार तो बरसाना है ना, प्यार कैसे बरसाओगे, वीडियो को लाइक करके। अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क करोगे, अपनी अटेंडेंस मार्क करो लाइक करके। दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि केमिस्ट्री वाली मैम ने सिखाया था, कर भला तो हो भला, बी गुड एंड यू विल अट्रैक्ट द गुड थिंग्स, यू विल सी कि आपके साथ भी अच्छा होगा। एंड कोई भी नया बच्चा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आई ला आज अनुभव मैम इतनी बड़ी कैसे लग रही है। तो एक छोटू सा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़ी हूँ, मुझे रियलाइज हुआ मुझे रिमोट चाहिए टू चेंज द स्लाइड, तो अभी आपको पता चलेगा डिफरेंस इन द हाइट। जस्ट वेट, या दैट्स इट। कोई मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। आपके लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। छोटू मैम है तो क्या हुआ, दिमाग बढ़िया है, बड़ा है, डॉन है मैम फिर भी वेदांतु की। चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी, तो जैसा बोला सब्सक्राइब कर लेना, नया बच्चा कोई भी मिस मत करना, और शेयर करना है, और हमारे वेदांतु 19 चैनल को, अपनी एजी मैम को ढेर सारा प्यार देना। सारे सेशन की अपडेट्स, वेदांतु में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अपने इंस्टा चैनल पे भी अपडेट करती रहती हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी, अनुभा_AG_, अनुभा_AG_। ऑल राइट। तो ये है अनुभा मैम, कोई भी बच्चा नया है देख सकता है। आई एम टीचिंग इन जनरल फ्रॉम पास्ट 6 years। तो केमिस्ट्री का तो CHEMISTRY मुझे पता है। अगर आपको लगता है दैट यू गाइज कैन कनेक्ट टू मी, तो सारे सेशंस देखते रहिए और केमिस्ट्री को ईजी बनाते रहिए अपने लिए, ठीक है। सो एज आई सेड, डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। बताया था ना, शेयर करना है। एक शेयर इज इक्वल टू 1 गुडनेस दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड। ऑल राइट। तो 3 पार्ट में मैंने वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहले रेफरेंस बुक के बारे में बात करेंगे, फिर नोट्स कैसे बनाओ अपने 9th क्लास के लिए। ये तो केमिस्ट्री के लिए नहीं, इन जनरल पूरा का पूरा साइंस के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड सीक्रेट टू स्कोर फुल। यस, सो लेट्स स्टार्ट माय एटम्स। सबसे पहले रेफरेंस बुक के बारे में बात की जाए। वांट टू नो योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है कौन सी रेफरेंस बुक सबसे बढ़िया है। और एक तो ऐसी किताब है जिसके बिना आपका करिकुलम अधूरा है ना। दैट होली बुक इज नन अदर देन ये वाली किताब। इसका नाम रख दिया हमने, ये वाली किताब। और वो ये वाली किताब कौन सी है, दैट इज योर NCERT टेक्स्ट बुक, है ना। NCERT के बिना सब अधूरा है, ठीक है। NCERT हमारी वो होली किताब है जिनकी हमें पूजा करनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी आपके पेपर बनते हैं, आप CBSE बोर्ड से होंगे मोस्टली, इवन अगर बच्चे स्टेट बोर्ड से भी आप देख रहे हो, NCERT की बुक सबसे ज़्यादा फॉलो होती है। तो NCERT को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है,
राइट। एनसीईआरटी की जब भी हम पढ़ें, नोट्स बनाएं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एनसीईआरटी को रेफरेंस मान के करना है। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, बॉक्स में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और जो बाद में क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वेदांतु चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की भी, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं ना बीच बीच में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिस क्वेश्चन नंबर, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस, तो वो सब आपको इस चैनल पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। और राइट, ठीक है, तो सबसे पहली हमारी वो किताब है, जैसा बताया, कौन सी, हमारी एनसीईआरटी। उसके बाद नंबर किसका आता है एटम्स, उसके बाद नंबर आता है लखमीर सिंह मंजीत कौर। ये बुक मैंने भी पढ़ी थी अपने 9th-10th में, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। और ये हम सब टीचर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है ना। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज हो जाती है कि कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। सो रिमेंबर, यू गाइस कैन फॉलो दिस बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी पीजी है। ठीक है, बहुत ही इजी पीजी है। आज ये हो क्या रहा है पता नहीं, चलिए देखते हैं। और उसके अलावा आप ये वाली बुक भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप साइंस केमिस्ट्री। कई बच्चे बोलेंगे मैम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा अगर लखमीर सिंह मंजीत कौर नहीं है तो कोई और बुक भी है क्या? तो हाँ, आप प्रदीप की ये वाली बुक भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप साइंस, ठीक है, इस नाम से आती है। अगेन इट्स अ गुड बुक। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पहले थ्योरी मिलेगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको चाहिए। बट मेरा फिर भी हमेशा ये मानना है, अगर आप वेदांतु के वीडियोस देख रहे हैं और वेदांतु की वेदांतु में बिलीव करते हैं, तो लेट मी टेल यू, आप वेदांतु का जब हिस्सा बनते हैं तो आपको तत्व बुक्स मिलती है। तत्व इज द नेम ऑफ द बुक्स जो वेदांतु के बुक्स हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की गई है और बेस्ट रेफरेंस बुक्स मैं बोलूँगी। इन जनरल आप पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए चैप्टर को, उसमें स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स और समरी दी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है और लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है ना एवरी एक्सरसाइज के साथ। और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, जिस भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई भी अपना पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है और हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा बंडल ऑफ हैप्पीनेस, बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, एंड इफ आई टेल यू द प्राइस, कि अगर आप बुक्स अकेले नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इतना बुक्स पे खर्चा करो, इससे अच्छा ये ना कि आपको एक ऐसा कोर्स मिले जिसके अंदर आपको बुक्स की पीडीएफ भी मिल रही है, उसमें आपको अपने बेस्ट मास्टर टीचर से पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, एसएसटी सब पढ़ने का मौका मिल रहा है, इवन एप्टीट्यूड, क्योंकि कोई भी कल को जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। सोचो, ये सारा का सारा सब कुछ, हर एक सेशन में क्विजेस भी होंगी और क्विजेस आपके बोर्ड से रिलेटेड होगी, ताकि आपको जो भी टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है वो टॉपिक क्लियर होते जाए। फिर भी डाउट आ सकता है क्लास में, तो क्लास टीचर्स होंगे जिनके थ्रू, वो आपके फ्रेंड्स की तरह होंगे जिनसे आप डाउट सॉल्व करवा सकते हो कि हाँ मुझे ये डाउट आ रहा है, प्लीज सॉल्व कर दो, जो टीचर पढ़ा रहा है, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सेशन के बाद असाइनमेंट मिलेंगे प्रैक्टिस करने को, कि ये असाइनमेंट कर लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हर 15 दिन में आपका टेस्ट होगा। ह्यूमन माइंड होता है ना, 21 दिन में सब भूल जाता है, उससे पहले ही टेस्ट ले लेंगे ताकि आप रिवाइज कर लो। और आपका इंप्रूवमेंट गारंटीड है, वेदांतु गारंटी दे रहा है कि आपका इंप्रूवमेंट गारंटीड, वरना पैसे वापस। एंड द कोर्स प्राइजेस, ध्यान से सुनो, पूरे 1 साल का, पूरी की पूरी 9th क्लास का कोर्स, not for 50-60 thousand, not for 40,000, not for 20,000, it's just 8,100 rupees, 8,100। और वो आपको कैसे मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, वेदांतु 9th प्रो लाइट कोर्स, AI प्रो लाइट कोर्स, और वो वाला कोर्स AG प्रो लगाने से आपको इस डिस्काउंट पे मिलेगा, 10% डिस्काउंट पे, 9,000 से इट बी 8,100। अगेन बुक्स भी मिल रही है, क्विजेस, लीडर बोर्ड में नाम आएगा, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आपको देखने का मौका मिलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस हर एक सेशन में कैसे इम्प्रूव होती है, आप और ध्यान लगाना सीख जाएंगे सेशन के अंदर। बहुत ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया जाता है जिसमें आप अच्छे से ग्रो कर सकें। एंड टेस्ट, असाइनमेंट, ये सब साथ में मिल रहा है, तत्व बुक्स, ये सब साथ में मिल रही है, तो और क्या चाहिए। ये सब का सब
every package like 7 subjects and everything is just for 8100, यानी कि 1 month का अराउंड 765 रुपीज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट कर देना, थोड़ा मैथ्स वीक है ना। उसके अलावा हर एक दिन का आप एज लो एज 12.5 रुपीज पे कर रहे हैं। चॉइस इज योर्स, दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली कैन हेल्प यू। ठीक है, आप बोलोगे दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट आई हैव टेकन। बहुत सारे बच्चे अभी इसको वैलिडेट भी करेंगे जो ऑलरेडी वेदांतु के बैचेस का हिस्सा है, राइट एटम्स। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो रेफरेंस बुक में एक और बुक ऐड हो जाती है, तत्व बुक्स। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जैसे मैंने बताया तत्व है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल है बनने, वो सब इसके अंदर होते हैं, एमटीजी पब्लिकेशन की है। उसके अलावा एक ये भी है ओसवाल की बुक, ओसवाल का कुछ ऐसा है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास 9 साइंस। आप बोलोगे मैम वो तो स्कूल कंडक्ट कराता है ना, तो स्कूल के बेस पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसे क्वेश्चन सेट करता है, बट टीचर्स भी कहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं, आप समझ रहे हो, कुछ वही चीजें होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है। हाँ, सो यू कैन फॉलो दिस बुक ऑल्सो, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, दैट इज फ्रॉम द ओसवाल बुक्स। ठीक है, डन टनाटन। चलिए, तो अब ये बात हो गई बुक्स की, मैंने आपको बता दिया। स्ट्रैटेजी यही रखिए, स्कूल जाइए, स्कूल के बाद आइए, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, साथ में कुछ रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के अलावा फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। अदरवाइज तत्व बुक्स हैं तो काफ़ी है, कुछ और नहीं करना। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाए जाए। मैम स्कूल में जो पढ़ाया है, फिर आप लोग जो पढ़ाते हो, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स एक बार बनाने में टाइम और मेहनत ज़रूर लगती है, बट वो आपकी एक ऐसी रेपोजिटरी बन गई है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी शॉर्ट टाइम में चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। आपका कल का टेस्ट है, आप 3 किताबें थोड़ी ना खोल के पढ़ने बैठोगे, इल बी टू मच टाइम टेकिंग, है ना। तो अगर आपके नोट्स बनाए हुए अच्छे तरीके से, तो आप वही चीज़ बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। और जब खुद से बनाते हो ना, तो वो पेजेस की इमेज, हमारे वर्ड्स वो दिमाग में बैठ जाते हैं, तो वो और ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। ऑलराइट, तो आप देखो, नोट्स मेकिंग फोर्सेज यू टू पे अटेंशन एंड हेल्प्स यू फोकस इन द क्लास। जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि हाँ भाई नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, नोट्स बना लिया तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, मुझे किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान क्लास में बना रहेगा, जो भी टीचर पढ़ाएगा आप सुनते रहोगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सुन के लिखना है अच्छे तरीके से। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, ताकि आप हर एक क्लास में अटेंटिव बने रहें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो जस्ट रिमेंबर, बी एन एक्टिव लिसनर व्हेन टेकिंग नोट्स इन द क्लास, है ना एटम्स। जैसे यहाँ पे आप बने रहते हो, ध्यान से एजी मैम को सुनते हो, चैट करके मुझे बताते भी हो कि मैम ये डाउट है, या फिर ये अच्छा लगा, है ना, ये बुरा लगा, सब इसी तरीके से एक्टिव लिसनर बनते रहिए। जो भी टीचर बताता है, कई बार बीच बीच में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बता देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, साथ साथ डिस्कस करते हुए कि बच्चों ध्यान रखना, इससे ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर एक्टिव रहोगे, आप ऑलरेडी कुछ बच्चों से आगे निकल गए, क्यों, आपने ढंग से सुना है, आपको पता है एक चैप्टर में, एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स में वो चीज़ें लिखोगे, तो बस आपके नोट्स तो आपके लिए किसका काम करने वाले हैं, वो मतलब संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं, मतलब लाइफ सेवियर, मतलब एग्जाम में अच्छा रिजल्ट वाला सेवियर। ठीक है, दूसरी बात, अंडरलाइन द की इंफॉर्मेशन हाईलाइटिंग विद अ कलर्ड पेन। ठीक है, अंडरलाइन द की इंफॉर्मेशन हाईलाइटिंग विद अ कलर्ड पेन। ऑलराइट, ट्राई नॉट टू हाईलाइट एवरीथिंग। इसमें मैंने एक मीम भी देखा था कि एक बच्चे की बुक देखी मैंने, जिसमें क्या हो रहा था, हर दूसरी लाइन मतलब पूरी की पूरी बुक ही हाईलाइटेड है, एंड आई वाज लाइक, अगर वही करना था तो ऐसे ही बने रखने देते, कितनी सुंदर लग रही थी किताब, आपने तो किताब की कहानी ही बदल दी। ठीक है, तो एक तो जब भी आप नोट्स बनाए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, जो जो टीचर बोले, नोट्स बनाना एक आर्ट है। जब आप नोट्स बनाए, अगेन आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख डाली, तो वहाँ पे भी आपको पता है कि ये वाली चीज़ें मैम ने बताई थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जब नोट्स बनाए लिखें तो उस टाइम भी उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, अगेन
पूरी की पूरी किताब को, पूरी की पूरी अपनी नोटबुक को हाईलाइट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है कोई भी कलर पेन से। ज़्यादा कुछ अफोर्ड ना कर सको, एक रख लो कोई भी और उसे हाईलाइट करते रहो बीच बीच में। 2 कलर पेन ब्लू और ब्लैक, एक से लिखो एक से हेडिंग बनाओ, बस सिंपल है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो आप कैसे नोट्स बनाओगे एटम्स, कैसे नोट्स बनाओगे? जैसे आप कोई भी एक लाइन लिखते हो, फिर दूसरी लिखते हो, फिर तीसरी लिखते हो, आपको पता चला कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे आपको उस चीज को दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेना है ऐसे, या कहीं कहीं पे ऐसे स्टार बना लेना है कि ये मैम ने बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैम ने बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी नोट्स बनाओ मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मान लीजिए ये आपका पेज है, आप यहाँ पे कुछ नीचे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप दूसरी तीसरी बार रिवाइज करते हो, आपको लगता है कि कुछ चीजें आपने मिस कर दी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बाद में पता चली कि इंपॉर्टेंट थी, या फिर कुछ इक्वेशंस मैम ने बताई थी कि इस पेज में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पे वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो, वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो कि हाँ इस पेज में से ये चीजें थी, इंपॉर्टेंट थी, ये इक्वेशन थी जो मैं पहले लिखना भूल गई थी या भूल गया था, वो भी ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, मेक श्योर कि नीचे थोड़ी सी जगह छोड़े, घिचपिच तरीके से नोट्स नहीं बनाने, थोड़ा खुला खुला अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने। ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग में आपको नोट्स बनाने हैं, कोई खिचड़ी नहीं बनानी है, पता चले आप दूसरी बार पढ़ने बैठो आपको ही समझना है कि आपने लिखा क्या था। राइट, उसके अलावा जब भी चैप्टर पूरा हो जाए, आपने नोट्स भी बना ली, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट भी कर ली, मैम ने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैम ने बोला था ये लाइन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके साथ साथ चैप्टर के पूरा होने के बाद माइंड मैप जरूर बनाना है। माइंड मैप अपनी नॉलेज से बनाना है, गूगल पे या कहीं पे चेक करना बंद करो, वो आपका वे है जस्ट टू टेल कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपके नोट्स भी बन गए, अब आपको कितना याद है, रिवाइज करने के लिए सबसे पहले रफ में जाके एक माइंड मैप बनाइए। और माइंड मैप बनाने का मतलब क्या है एटम्स, माइंड मैप कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कोई भी चैप्टर से शुरू करते हो आप कि भाई ये मेरा चैप्टर था, सपोज इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर मेरा चैप्टर था। अब इसके बाद इस चैप्टर में आप बेसिकली क्या पढ़ोगे, है ना, कि मैंने पढ़ा मैटर के बारे में, मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ी कि या तो वो प्योर था या फिर वो इम्प्योर था। ठीक है, फिर माइंड मैप बनाना, मतलब माइंड में एक मैप बना लिया, एंड ये ऐसे 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 पूरा चैप्टर गया था, पिक्चराइजेशन कैसे कैसे वो दिमाग में भी रखनी है और यहाँ पे भी। फिर प्योर के मैंने पार्ट बना लिए कि प्योर में मेरा आता है एलिमेंट, ठीक है, और आता है कंपाउंड। ठीक है, फिर मैंने एलिमेंट को भी डिवाइड कर लिया। एलिमेंट को डिवाइड क्या किया कि एलिमेंट में मेरी आती है मेटल्स, और आती है नॉन मेटल्स, और आते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, फिर उनके बारे में एक दो एग्जाम्पल दे दिए। फिर यहाँ पे अगर मैं इम्प्योर की बात करूं, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया इम्प्योर को मिक्सचर बोलते हैं, तो मिक्सचर के मैंने यहाँ पे टाइप बना दिए कि मेरा होमोजीनस मिक्सचर था, मेरा हेट्रोजीनस मिक्सचर था। ठीक है, फिर मैंने होमोजीनस मिक्सचर के बारे में एक लाइन से डिफाइन कर दिया, फिर इसको सोल्यूशन बोलते हैं ये लिख दिया। फिर हेट्रो को दो तरीके से बोलते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन, ये बता दिया। ठीक है, फिर उनकी एक आधी प्रॉपर्टी मेंशन कर दी एग्जांपल के साथ। आप समझ रहे हो, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। फिर एग्जाम्पल दे दिए, फिर जैसे आपको कंसंट्रेशन सोल्यूशन में, फिर आपने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, फिर उसकी टर्म डिफाइन कर दी। ठीक है, फिर एक और लाइन करके सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर दी। यहाँ पे कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट के बारे में बता दिया। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से सेपरेटिंग टेक्निक्स ऑलरेडी कट गया है, तो ये तो खुश होने वाली बात है, बट कहीं ना कहीं वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट था इन जनरल ऑल्सो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं है तो फिर ऐसा तो चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड मैप बनाओगे ना, मैंने इतनी बार पढ़ा लिया मेरे दिमाग में वो बैठ गया है, इसी तरीके से जब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना आपको भी आने लगेगा इसके बाद क्या, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो मैंने क्या बोला, खुद से माइंड मैप बनाना है, मैंने आपको एक आइडिया बता दिया माइंड मैप कैसे बनाना है। ठीक है, और लाइनें मत लिखने बैठ जाना कि आप सस्पेंशन में 5-6 उसकी प्रॉपर्टी लिखने बैठ गए, वो माइंड मैप नहीं होगा फिर। ठीक है, वो तो आप नोट्स ही बना रहे हो, वो आपने बना लिए इंपॉर्टेंट क्विक इन्फॉर्मेशन कि आपको 15-20 मिनट देख के पूरा चैप्टर याद आ जाए।
right? This will be very helpful. This will be very very helpful. All right atoms, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Again, instead of copying down line after line of information, use question answer method. कि जैसे मैंने बोला, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपने नोट्स बनाने शुरू किए और आपको लगा आइला हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं चलेगा. आप हर एक लाइन लिखना चाह रहे हो. क्वेश्चन आंसर मतलब अगर इस टॉपिक को मैं पढ़ के कुछ क्वेश्चंस आए तो क्या आ सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, प्लीज़ मिस मत करना इसको. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, प्लीज़ उसको मिस मत करना. ठीक है, सब कुछ कॉपी नहीं करना. आप पहले उस पैराग्राफ को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसके बेस पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करनी है. आई नो 9th क्लास में हो, एकदम से दिमाग नहीं चलेगा इतना कि क्या लिखना है क्या नहीं, पर धीरे धीरे वो सब आ जाएगा आपको. ठीक है, धीरे धीरे सब आने लगेगा. इट्स जस्ट द स्टार्टिंग. अपने ऊपर इतना हाश होने की जरूरत नहीं कि मैम मुझे नहीं पता कि क्या करना है या कैसे बनाना है. ऑल राइट, इट्स टोटली फाइन. इट्स totally fine, my atoms. All right, now make your notes visually appealing. Messy and disorganized notes are difficult to read. इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि अलग ही खिचड़ी है. जैसे आई नो मेरी हैंडराइटिंग उतनी सुंदर नहीं है कि मैम कमल के फूल जैसे इतना सुंदर कुछ नहीं लिखती, बट हाँ ऐसा है भी. तो मैं अपना एक वी शॉर्ट्स पे, वेदांतु शॉर्ट्स पे भी मैं काम कर रही हूँ, आप सबको पता ही होगा. जाके देखना, घोस्ट स्टोरी करके बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने 2 एपिसोड बनाए हैं. 1-1 मिनट में आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है. ठीक है, और नॉलेज भी मिलती है. तो मैं ना उसको कुछ बनाने के लिए नोट्स लिख रही थी कि क्या करना है, क्या बोलना है ऑल. तो वो जब हमारे एडिटर्स लोग वो देख रहे थे, कहने हुआ क्या ये, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है, तो दूसरी बार मुझे भी लगा यार मैंने क्या लिखा है. तो ऐसा कुछ नहीं लिखना कि पता चले आपकी मेहनत ट्रिपल हो जाए, दोबारा कुछ समझ ही ना आए और फिर से कुछ करना पड़े. मेक योर नोट्स विजुअली अपीलिंग. ठीक है, कि सब साफ साफ लिखा हो. चैप्टर का नाम लिखा है तो दिख रहा है. अगर मैं लिखना चाह रही हूँ होमोजीनस, तो ऐसे डॉक्टर हैंडराइटिंग नहीं बनानी है. ठीक है, वो दिखना चाहिए अच्छे से. और फिर यहाँ पे ऐसे कट करके यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर नहीं 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 ये भी सही नहीं, यहाँ लिख दिया. ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है कि आपने अभी पर्वत बना दिया. पहाड़ पर्वत सब बना दिए, झरने वरने. तो पहाड़ पर्वत झरने वरने नहीं बनाने हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और सीक्रेट टू स्कोर फुल मार्क्स पे आते हैं हम. कि अभी तक हमने बात कर ली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन बनता है. दिस इज लाइक अ कंप्लीट गाइड. इस वीडियो को फॉलो किया प्रॉपरली पूरे साल, आपको और कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है. दिस विल बी रियली हेल्पफुल. तो शो योर लव, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो. तो अभी तक क्या बात की, कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, स्कूल की क्लासेस और उसके साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, माइंड मैप बनाने कितने ज़रूरी है. ठीक है, उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हमें पूरा स्कोर करना है. सीक्रेट टू स्कोर फुल मार्क्स. आई नो साइंस का पेपर 80 का होता है, फिर वो बाकी इंटरनल असेसमेंट भी होती है. मान लेते हैं जो भी है, पूरे नंबर कैसे लाए जाए, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें थ्रू आउट द ईयर फॉलो करनी है. मतलब आज से, अभी से, कल पे नहीं छोड़नी है. जो कल पे छोड़ता है वो रोता है. ठीक है, तो हमें आज जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब में बिलीव करना और कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में. 9th क्लास की पढ़ाई 8 से थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, बट आपको थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में ग्रिप आ गई ना, तो आपको सब आसान लगेगा. तो सबसे पहली बात, बी रेगुलर विद बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. कर रहे हो ये तो? लग नहीं रहा मुझे, आजकल आ नहीं रहे वीडियोस वगैरह, कम देख रहे हो मुझे लग रहा है. हाँ, तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल में पढ़ाई करो, जो लेक्चर आपको चाहिए वेदांतु के चैनल पर मिल जाएगा. कि मान लो मैम मुझे ये नहीं कोई और चैप्टर पढ़ना है, पुराने साल के वीडियोस भी देख सकते हो. कोई चैप्टर बोलो, सारे टीचर्स ने सारे चैप्टर कराए हुए हैं. तो स्कूल का और ऑनलाइन क्लासेस का सिंक ले लो ना, कि मेरा वो टॉपिक चल रहा है, मैं यहाँ पे वो सब रिवाइज भी कर सकूँ साथ साथ. ठीक है, वी क्विज भी करते हैं सेशन में, वी क्विज के थ्रू, क्विजेस के थ्रू हम रिवाइज भी कर लेते हैं. तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अटेंड करनी है. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपको फर्दर हेल्प कर रही है अपने स्कोर को इन्हांस करने में, जैसे मैंने बताया भी. प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट वन शुड फॉलो. और आप 9th क्लास में हो, आई नो बड़ा ही डिफिकल्ट और बड़ा ही हैवी कॉन्वर्जेशन है प्लान करना. मैम 9th क्लास में हमें नहीं पता क्या प्लान करना है. अगर अभी से सीख गए ना,
तो 9, 10th, 11th, 12th सब सॉर्टेड है। अपने जो भी कल एग्जाम की तैयारी करते हो, आप अपनी रेस में ऑलरेडी आगे आ गए, क्योंकि आपको पता है कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि मतलब मुझे दिन में मुझे दिन में 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है। उस 3 घंटे के अंदर अंदर मैं आज ये चीजें पढ़ के कवर कर लेता हूँ कि कर लेती हूँ। कल ये वीकली बेसिस पे प्लान बनाया करो। ठीक है, वीकली प्लान बनाया करो। संडे को छुट्टी है, संडे फंडे ठीक है, बट एक थोड़ा सा प्लान कि अगले वीक में मुझे स्कूल का होमवर्क तो करना ही। कभी बोलते हो कि स्कूल का होमवर्क ही पूरा नहीं हो रहा। मैम ऐसे में मत पढ़ो, स्कूल का होमवर्क करना है, बहुत बढ़िया बात है। उसको सिंक में बिठा लो कि स्कूल के होमवर्क के साथ साथ मेरे को ये टॉपिक अपना और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज मैथ्स और उसके साथ साथ थोड़ी सी फिजिक्स कर ली, कल केमिस्ट्री और उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश और एसएसटी कर लिया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी प्लानिंग। आई नो अभी लगेगा नहीं मैम होमवर्क ही नहीं होता, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको अगर कल को टॉपर बनना है, 9th में टॉपर बन जाओगे आसानी से। अब मैं बात कर रही हूँ अपने बोर्ड्स एग्जाम की, तो ये स्ट्रैटेजीज अपनाना बहुत ज़रूरी है। दैट यू बी कंसिस्टेंट एंड यू प्लान थिंग्स इन एडवांस, चीज़ें रिवाइज करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये वाली बात, सॉल्विंग मॉक पेपर्स रेगुलरली एंड प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स गिव्स टॉपर्स एन एक्स्ट्रा एज। अब आप बोलोगे मैम हमारे मॉक टेस्ट पेपर, तभी मैंने बोला ना जो रेफरेंस बुक्स आती है इनमें पीछे मॉक टेस्ट पेपर भी होते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक करना, इमिटेट करना। तो जो आपका एग्जाम में पेपर आता है ना, उसी तरीके से पेपर के पैटर्न बने होते हैं। अगेन वेदांतु में भी जैसे मान लो आपका मिड टर्म आया, सितंबर में एग्जाम देते हो, जस्ट उसके पहले आपके ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशंस भी लगते हैं स्पेसिफिकली, जितना करा दिया सब रिवाइज करने के लिए। तो मॉक टेस्ट पेपर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पुराने साल के क्वेश्चंस, अगेन पुराने साल के क्वेश्चन से क्या मतलब है मैम, बोर्ड का पेपर थोड़ी ना है जो सबका डेटा हो। तो अगेन दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू, क्योंकि वो कभी ना कभी पुराने किसी न किसी साल में आए हुए हैं। टीचर्स कहाँ से क्वेश्चंस देंगे, अल्टीमेटली लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चंस देते हैं। तो इसी के लिए कोई रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड तत्वा बुक्स विल रियली हेल्प यू आउट प्रैक्टिस करने के लिए। राइट एवरीवन, start early and say no to last moment exam preparation. I think that's what I'm talking about. कि आखिरी मोमेंट पे ये नहीं कि मैम जब सितंबर में एग्जाम आएंगे ना तब का तब देखेंगे, जब जाके आँख खुलेगी तब सोचोगे अरे यार हेल्प चाहिए थी, ले लिया होता। सोचो, तो उस टाइम पे सोचोगे, परेशान होगे। उससे अच्छा ये नहीं है कि टाइम से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो और लगता है कि थोड़ी भी हेल्प चाहिए तो उसको ले लो टाइमली। कंसिस्टेंट बन जाओ। मिड ईयर एग्ज़ाम, फाइनल ईयर एग्ज़ाम में जाके रियलाइजेशन हो कि हम थोड़ा पीछे रह गए, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी थी, सब रह गया। ठीक है, प्लान नहीं मिल रहा प्रॉपरली, पीछे चले गए हम। इतनी सारी मुश्किलों से बचने का आपके पास है मौका, अभी से शुरुआत कर दो। और लगता है दिस प्लेटफॉर्म, वेदांतुस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प यू, देन टेक द हेल्प एटम्स। ठीक है, टेक द हेल्प। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंट बना ही देगा। 15 दिन में हर टेस्ट ले लेके आप चीज़ें रिवाइज भी करते रहोगे। प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाएगा। क्विजेस में पार्टिसिपेट करके यू विल गेट दैट फीलिंग, आपकी अटेंशन बनी रहेगी और आप लीडर बोर्ड में अपना नाम देखोगे तो वो एनकरेजमेंट फैक्टर हमेशा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन, एंड रिमेंबर डोंट गिव अप एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जब भी कोई टेस्ट देते हो, स्कूल में टेस्ट होंगे, यहाँ पे टेस्ट होंगे, सीखना ज़रूर है उससे। कई बच्चे करते हैं उसको खोल के ही नहीं देखते उसके बाद कि क्या था उसके अंदर। ये बिल्कुल नहीं करना है। एनालाइज करना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, उसको लिख के देखना है। छोटे होते हैं जब टीचर बोलती है ना इसको 10 बार लिखो, इस बार इसको 20 बार लिखो, वो यही है, वो वहाँ तभी सिखाते हैं। उसका मतलब ही है कि गलतियों से सीखो, कि मैं सेम गलती रिपीट नहीं करूँगा कि नहीं करूँगी। क्योंकि यही तो ह्यूमन नेचर होता है। हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में इतने आगे क्यों हैं बाकी के एनिमल से, है ना? हम भी एक टाइप के एनिमल ही तो हैं, बट हम इतना आगे क्यों हैं कि इतना आगे पहुँच गए हैं? क्योंकि हमारी दिमाग की सोचने की शक्ति काफ़ी अच्छी है। तो अपने आप का बेटर वर्जन बनना, इम्प्रूव करना है, तो अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी कोई टेस्ट हो, जब भी पेपर हो, जो भी कोई मिस्टेक लगे, उसको रिवाइज करके 2-3 बार लिख के देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी खराब नंबर आए, कुछ भी हो लाइफ में, हार नहीं माननी है ना? कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। 2 दिन आप परेशान ही हो गए, 3 दिन परेशान हो गए और कोई काम नहीं किया, डोंट गिव अप। क्योंकि जब डाउनफॉल आता है तो रिमेंबर वो अप भी जाएगा। तो वो हिम्मत बनाए रखनी है,
कि ठीक है अभी ऐसा हुआ है, लेट मी लर्न फ्रॉम द थिंग्स कि मैंने ये गलती की, अगली बार नहीं होगा, अगली बार मैं और अच्छा करूँगा या करूँगी, राइट? तो ये लिख दो ज़रा चैट में, ये लिख दो ज़रा कमेंट्स में, आई कैन एंड आई विल नॉट गिव अप, ठीक है? आई विल नॉट गिव अप, ठीक है? जो भी लाइफ में सिचुएशन आए, अप एंड डाउन चलते रहेंगे, आई विल नॉट गिव अप, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर की कोई टेंशन हो, चाहे वो और अपनी कोई पर्सनल इश्यूज हो, गिव अप नहीं करना है मेरे एटम्स, ऑलराइट? बिल्कुल भी नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया था अभी भी कि आपको हेल्प चाहिए तो वेदांतु आपकी हेल्प करेगा। आप 9th क्लास में हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जरा ये मैंने अपने एक सेशन ओपन किया। आप आज का जो सेशन चल रहा है उसका आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा जहाँ लिखा मिलेगा आपको वेदांतु 9th-10th, ये सब्सक्राइबर, और यहाँ पे शो मोर लिखा हुआ मिलेगा, है ना? तो आपको उस पर क्लिक करना है और आपके लिए वेदांतु का प्रोलाइट बैच इज देयर। 9th क्लास में है आप, 9th क्लास का बैच। और जिसको लगता है कि पूरा निश्चय कर लिया है कि मैम अभी से मुझे ना जेई की प्रिपरेशन करनी शुरू करनी, नीट की भी, वी डोंट वांट टू बी टू हार्श ऑन यू ऑल कि एकदम से बहुत बर्डन, बट थोड़ा एक्स्ट्रा एज जब मिल जाता है ना, एक्स्ट्रा हेल्प, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाते हो। जो 12th के बाद दोगे, 9th 10th 11th 12th सॉर्टेड हो जाएगा अगर आप थोड़ा अर्ली शुरू कर देते हो। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास, ठीक है? तो आपको बस इस पर क्लिक करना है, क्लिकेबल लिंक है। ये सीबीएसई की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसा बताया कि कोर्स बहुत हेल्पफुल है, एंड द कोर्स प्राइस फॉर द एंटायर ईयर एज आई सेड इज जस्ट 8100, और ये एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि इस कोर्स को बहुत कट डाउन किया गया है, ठीक है? जनरल कॉस्ट जो लगता है ना, अगर मैं बात करूं कम से कम 25-30 हज़ार, बट इसको कट डाउन इसलिए किया गया है ताकि आप सब लोग इसका हिस्सा बन पाए, चाहे आप किसी भी शहर में, किसी भी गांव में क्यों ना बैठे हो, सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और वेदांतों का इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस भी मिल रहा है दैट योर इम्प्रूवमेंट इज गारंटीड। जब आप एंटर करेंगे, लर्निंग टेस्ट होते रहते टाइम टू टाइम, और आप देखेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट, नहीं हुआ तो पैसा वापस, विच इज़ नॉट अ बैड डील। तो बी अ पार्ट ऑफ इट, और यहाँ से यू कैन बाय द कोर्स। जैसा बोला, एजी मैम के कोड से, एजी प्रो से आपको 10% का डिस्काउंट मिला है। नाउ द कोर्स प्राइस इज 8100, 900 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है? तो बस इसको बाय नाउ कर लेना है। मुझे इस पे लॉगिन करना पड़ेगा, आप जैसे ही करेंगे साइन अप लॉगिन, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे एजी प्रो गेव यू द डिस्काउंट ऑफ 900 रुपीज़। अब वो वाले बच्चे जो बोल रहे हैं कि मैम हाँ आप सही बोल रहे हो, थोड़ा अर्ली शुरू कर लेते हैं, अभी से किक स्टार्ट है ना अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन, थोड़ा होगी, 11th 12th और आसान लगेगी, वरना 10th से जब 11th में जाओगे ना, दुनिया जज्बात सब बदल जाते हैं, है ना? मेरे इतने नंबर कम हो गए थे 10th में, मेरे साइंस में 100 में से 100 थे, मैथ्स में 94 थे। जब मैं 11th में गई तो मेरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ऐसे अलग अलग हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स की। अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मेरे नंबर आए थे जो ऐसा टर्म टेस्ट नहीं होते स्टार्टिंग में, 70 में से 30 समथिंग, 31 32, बहुत बड़ा शॉक लगा था क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अपने आप को पुश करके एक्स्ट्रा हेल्प यहाँ से भी मिल सकती है। क्लिक करना है। अगेन एंटायर कोर्स इज जस्ट फॉर जेई नीट की प्रिपरेशन। कहीं भी आप ऑफलाइन में कहीं भी ट्राई करो, दिस इज नॉट फॉर दिस। 8,910 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, सोशल स्टडीज, सारे के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। एक सब्जेक्ट की भी ट्यूशन लगाओ तो वो भी आपको कम से कम 800,000 रुपए की मिलती है। सारे सब्जेक्ट का 1 मंथ का प्राइस काउंट करके देखो, 9900 का कोर्स था, 10% डिस्काउंट एंड यू गेटिंग इन 8910, ठीक है? 990 रुपीज का डिस्काउंट। अगेन नॉट इवन 1000 रुपीज पर मंथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, और इम्प्रूवमेंट गारंटीड का प्रॉमिस भी, ठीक है? तो इसका हिस्सा बन जाइए मेरे एटम्स। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू स्टार्ट अर्ली। तो बस और किस चीज का वेट है? यस एटम्स, तो बताइए आज की क्लास का टेक अवे क्या है? देखो जैसे ही वो कोड क्लिक करोगे ना बाय नाउ पे, ये पेज ओपन होगा कि आपको इतने का डिस्काउंट एजी प्रो से मिला है। किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से पे कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। तो हाँ, आज की क्लास का टेक अवे क्या है बताओ? आज की क्लास का टेक अवे क्या है कि हाँ मैम हम आज से ही शुरू कर देते हैं, हमें पता है कौन सी बुक्स फॉलो करनी है,
कौन सी वीडियोस देखनी है स्कूल के बाद, सिंक में रखना है, एक प्रॉपर प्लान बना के पढ़ाई करनी है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, अपना टारगेट सेट करना है, उसको पूरा करना है, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने के बाद माइंड मैप भी खुद से बनाना, इधर उधर बिना भटके, इट्स मोर ऑफ लाइक अ समरी, राइट। तो सब सॉर्टेड है, सब क्लियर है मेरे एटम्स, यस। तो थोड़ा सा और प्यार, किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच इस पूरे सेशन में टाइमली बने रहने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब लोग आते हैं और अपना इतना प्यार दिखाते हैं। तो इसी तरीके से फॉलो करते रहिएगा, प्यार दिखाते रहिएगा, अफेक्शन दिखाते रहिएगा, और जो स्ट्रैटेजीज बताइए फॉलो करते रहिएगा। तो कमेंट्स में क्या लिखना है? आई विल नॉट गिव अप, हाँ। और अपना टारगेट क्या है, फ्यूचर का टारगेट क्या है, वो ज़रूर बताना कि मैम मुझे ये बनना है, राइट। मैं देखूंगी आप लोगों के कमेंट्स, क्या करना है फ्यूचर में, क्या गोल है, और आई विल नॉट गिव अप फॉर दैट, यस। सो थैंक यू माई एटम्स, अगली बार मिलते हैं जल्दी। Plan properly because this is the time. Bye bye. Take care. Hasta la vista.